शहीद राजेंद्र सिंह नेगी का आज अंतिम संस्कार होगा। हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। बुधवार देर शाम शहीद का पार्थिव शरीर देहरादून लाया गया। वायुसेना के विशेष विमान से श्रीनगर से लाया गया दून। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे तक पार्थिव शरीर के दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि शहीद राजेंद्र सिंह नेगी का आज अंतिम संस्कार होगा और उनका पार्थिव शरीर जो है वो देहरादून पहुंच चुका है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज वहां पर मौजूद हैं, लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मां का लाल, भारत माता का एक बेटा जो है वो शहीद हो गया और वो इस वक्त उसका पार्थिव शरीर जो है वो देहरादून पहुंच चुका है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इस वक्त जो शहीद हैं राजेंद्र सिंह नेगी, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं हम वो सीधी आपको दिखाना चाहेंगे कि पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा है और जो यहाँ पर दिवंगत को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो काफ़ी गमगीन माहौल है, भावुक भरा ये माहौल है। लगभग 8 महीने बाद जो लापता हुए थे राजेंद्र सिंह नेगी, उनका शव बरामद हुआ है और उसके बाद भी लंबा इंतजार परिजनों को करना पड़ा। सेना की तरफ से सूचना उनको दे दी गई थी कि उनके जो दिवंगत जो पति हैं जो शहीद हुए थे हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी, उनका शव सेना को मिल चुका है और कभी भी उस सेना उनको लेकर घर पहुंच सकती है। लेकिन उसके बाद सूचना दी गई कि तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा करने के बाद ही शव को लाया जाएगा। और कल दोपहर तक इनके दिवंगत के शरीर के यहाँ पार्थिव शरीर के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीदें थी, लेकिन मौसम लगातार खराब बना हुआ था, जिसके चलते देर रात को दिवंगत शहीद राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचा। और अब कुछ ही देर पहले यहाँ पर उनके आवास पर पार्थिव शरीर को लाया गया है और अंतिम दर्शन की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और जो सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार श्रद्धा सुमन दिवंगत को अर्पित कर रहे हैं। जी अजीत, वहीं जिस तरीके से जब शहीद के लापता होने की खबर सामने आई थी तो एक तरीके से लोगों ने उनको शहीद मान लिया था। ये कहा गया था कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो वहीं दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी थी, उनका ये कहना था कि जब तक उनके जो पति हैं जो शहीद हुए हैं, उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो अपने पति को शहीद नहीं मानेंगे। अब ऐसे में जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंच चुका है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि परिवार वालों के बीच क्या माहौल है, कैसा माहौल है? बिल्कुल अभिषेक, अगर परिवार की बात की जाए तो 8 जनवरी 2020 को सेना की तरफ से परिजनों को सूचना दी जाती है कि उनके जो परिजन हैं जो दिवंगत हुए हैं राजेंद्र सिंह नेगी, वो ड्यूटी पोस्ट से लापता हो गए हैं और उनको सर्च करने का ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी जब नहीं पता चल पाया कि हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी है कहाँ, लापता ड्यूटी पोस्ट से हुए थे, वो किधर चले गए हैं। खबर ये आई थी कि वो ड्यूटी पोस्ट से पाकिस्तान की साइड में अवलॉन्च के चलते गिर गए हैं और वहीं से वो लापता हैं। तो कुछ खबरें इस तरह की थी कि वो पाकिस्तान की सीमा में गिरे हैं और शायद वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। लेकिन लंबा सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसके बाद 21 मई को सेना की तरफ से ही परिजनों को सूचित किया गया कि उनको बैटल कैजुअल्टी माना गया है और शहीद घोषित किया गया है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना था जब तक उनको शव नहीं मिल जाता या पुष्टि पुख्ता तौर पर नहीं हो जाती, वो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी को शहीद नहीं मानेंगे। और उसके चलते ही वो लगातार इस बात के खिलाफ रहे कि हम शहीद नहीं मानेंगे, हमको पुख्ता जानकारी दी जाए या शव उनको बरामद करके सौंपा जाए। तो अब जब शव बरामद हुआ है और पार्थिव शरीर आवास पर पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं परिजनों को भी इस बात की संतुष्टि है कि जो भी अंतिम प्रक्रियाएं होंगी, क्रियाएं होंगी, वो अपने हाथों से कर पाएंगे। और जो तमाम तरह की जो अभी तक की दिक्कतें थी, जो एक शरीर को लेकर विरोधाभास जैसी स्थिति थी कि वो कब्जे में है या दिवंगत हो चुके हैं, उसका अब कुहासा छटा है। और जो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी थे वो शहीद हुए हैं। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त जो शहीद को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चला है वहां पर कौन कौन मौजूद है और किस तरीके से चारों ओर जो है लोग मौजूद हैं। बिल्कुल अभिषेक, हम सीधी लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये आवास की तस्वीरें हैं और यहाँ पर हम सीधे दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से जो सेना के आदमी हैं या जो सेना को से रिटायर हो चुके हैं पूर्व सैन्य अधिकारी जवान हैं, वो लगातार शहीद के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए जा रहे हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो शहीद के आवास पर जो स्थानीय विधायक हैं सहदेव सिंह पुंडीर, सहसपुर विधायक है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। स्थानीय लोग काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 9:15 पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रावत भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। तो पूरी तरह से भावुक पल है, गमगीन माहौल है कि लंबा इंतजार परिजनों को करना पड़ा। 8 जनवरी से लेकर आज 20 अगस्त हो चुकी है, लगभग 8 माह से ऊपर का समय हो चुका है। तो यहाँ पर किस तरह से पूरी स्थिति रही, कैसे उन्होंने पूरे प्रकरण को झेला है, तमाम तरह के पत्राचार हुआ, बातचीत हुई है, सेना के साथ लगातार संपर्क स्थापित किया गया। हालांकि स्थानीय स्तर पर सरकार ने भी पैरवी की, खुद मुख्यमंत्री रावत ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से बात की, तमाम तरह का वार्तालाप चला। तो कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार जारी थी कि उसी का नतीजा है कि आज पार्थिव शरीर जो शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का है वो उनके आवास पर पहुंचा है। जी अजीत, वहीं जिस तरीके से राजेंद्र सिंह नेगी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर पहुंच चुका है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि उस जगह, उस गांव का क्या माहौल है इस वक्त, और गांव के जो लोग हैं, जो जगह के जो वहाँ आसपास आस पड़ोस के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, और किस तरीके से उनके जो भाव हैं वो हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर तस्वीरों को हम देखें तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आवास की एक तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं। कैमरे के माध्यम से सीधे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुँचाएंगे कि जो एक शहीद का आवास है उसके आसपास पूरा गमगीन माहौल बना हुआ है। ये आसपास की लाइव तस्वीरें हैं, लोग घरों की छतों पर मौजूद हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर शहीद को अपने अंतिम दर्शन कर सके, शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। तो कोशिशें सभी की यही है कि लंबा वक्त जो परिवार ने काटा है और परिवार के साथ पल पल के भागीदार रहे हैं आस पड़ोस के लोग या स्थानीय लोग, तो सभी की कोशिशें ये थी कि कैसे भी करके परिवार का ढांढस बंधाया जाए। शुरुआती बातें ये थी कि वो पाकिस्तान के कब्जे में हो सकते हैं, तो ऐसे एक उम्मीद जगी हुई थी परिवार को अंतिम समय तक भी कि क्या पता जो शहीद हुए हैं हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी वो जिंदा हो और वापस जी अजीत, इस वक्त सभी की आंखें जो नम है, राजेंद्र सिंह नेगी का जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा।